नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री पेज चैनल। तारीख 22 अप्रैल 2025। भारत के जम्मू कश्मीर पहलगाम में 4 टेररिस्टों ने 25 हिंदू टूरिस्ट की और एक लोकल मुस्लिम पर्सन की हत्या कर दी। टेररिस्टों ने इन्हें धर्म पूछकर शूट किया। इस घटना का इंडिया में जबरदस्त रिएक्शन हुआ। गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट पाए गए, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को खुली छूट दी। इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी ने संयुक्त तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अब टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। 7 में नाइट टाइम पर इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, चकमरू, सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर में मिसाइल स्ट्राइक की। इस मिसाइल स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के करीब 100 आतंकी के मारे जाने की खबर है। इंडिया ने इस अटैक को सिर्फ टेरर कैंप्स पर जवाबी कार्यवाही बताया और पाकिस्तान के मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई डैमेज ना हो इसका ध्यान रखा। सूत्रों के हिसाब से इंडिया ने इस मिसाइल स्ट्राइक में रफाल और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का यूज किया। रफाल ने स्काल्प और हैमर जैसे मिसाइल से स्ट्राइक किया। स्काल्प मिसाइल लंबी दूरी की मिसाइल है जो 250 से 260 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है और हैमर मिसाइल 70 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इन मिसाइल ने सक्सेसफुली 9 जगह पर टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। रफाल जेट्स ने क्रॉस किए बिना ही इन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया हो सकता था। इधर पाकिस्तान ने इंडियन साइड के 5 फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं था। इंडियन एयरफोर्स ने इन 9 ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक की उन्हें प्रूफ के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की है। अब पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को रिटेलिएट करने का ट्राई किया और सोर्सेज के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स ने इनके JF-17 और F-16 को मार गिराया, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन 8 में नाइट टाइम में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक कैरी किए गए। इंडिया के 15 सिटीज जैसे अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक किए गए। इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को काउंटर करने में आया S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम। इन्होंने सभी ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में मार गिराया और 15 शहरों की रक्षा की। अब बात करते हैं S-400 एंड आकाश मिसाइल एयर डिफेंस के बारे में। S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक की रेंज में और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई में किसी भी मिसाइल को और फाइटर जेट को शूट कर सकता है। यह सिस्टम 4 प्रकार की मिसाइल फायर कर सकता है, जो 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर तक की रेंज देती है। इंडिया ने इसके 5 स्क्वाड्रन रशिया से खरीदे थे, जिनमें से 3 स्क्वाड्रन अभी सरहद पर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक इंडियन टेरिटोरी को सेफ रख रहे हैं। यह सिस्टम एक साथ 36 लक्ष्यों को मार सकता है। आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो यह एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो 25 से 30 किलोमीटर की रेंज तक और 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई में किसी भी जेट और मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक साथ 12 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है। इस ड्रोन स्ट्राइक के रिटेलिएशन में इंडियन आर्मी ने लाहौर पर ड्रोन अटैक किया। इंडिया ने हारोप ड्रोन यूज किए। हारोप ड्रोन इजरायली मेड ड्रोन है जो 200 किलोमीटर तक की रेंज में कामिकाजी अटैक कर सकते हैं, जिन्होंने लाहौर में स्थित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम थे जो S-300 के कॉपी वर्जन थे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था और इसकी कंफर्मेशन इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री द्वारा की गई। साथ में इंडियन सिटीज पर किए गए ड्रोन तुर्की से थे, यह भी कंफर्म किया गया। वही तुर्की जिसको इंडिया ने अर्थक्वेक के समय पर मदद की थी। 9 में नाइट टाइम पर करीब 1:40 पर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल फतह 2 को यूज किया और पंजाब के एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने का प्रयत्न किया, लेकिन S-400 सिस्टम ने इसे पंजाब के सिरसा में न्यूट्रलाइज कर दिया। इसके साथ पाकिस्तान द्वारा मल्टीपल स्वॉर्म ड्रोन मिसाइल से इंडिया के 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की कोशिश की गई, जिसमें से श्रीनगर, भटांडा, आदमपुर से लेकर नलिया तक हमला किया गया। जिसके जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के 8 मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया, जिनमें रफीकी, मुरीदके, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर, पसरूर और सियालकोट थे, जिनमें टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे, कंट्रोल सेंटर और वेपन स्टोरेज एरियाज को टारगेट किया गया और नष्ट किया गया। इस स्ट्राइक से पाकिस्तान के एयर बेसिस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। एक विजुअल में एक C-130 को जलते हुए देखा जा सकता है और शायद ये भी चर्चा चल रही थी कि इंडिया ने किराना हिल्स के ऊपर भी मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी, जहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल थे, जिनको नुकसान पहुंचने पर रेडिएशन लीकेज की संभावना हुई थी। यह इसलिए शंकास्पद हो जाता था क्योंकि उस समय USA का न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर प्लेन वहां पर पहुंच जाता है और उसके चंद कलाकों में शाम के 5 बजे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हो जाता है। भले इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ हो, पर इंडिया द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान के अंदर की गई सबसे बड़ी कार्यवाही बना था। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।